गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब मज़े ले रहे हो ना घर पर? पढ़ाई भी करते रहना, साथ साथ वर्क भी करते रहना। वर्क भी सभी को करना है, ठीक है? क्लास सेकेंड। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल श्रीकोहाबाद। तो आज बच्चों हमारा चैप्टर है हिंदी ग्रामर से, यानी कि सरस हिंदी व्याकरण से सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था। 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ, ठीक है? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, ताकि आप जो भूल गए हो याद आ जाए, ठीक है? और जो वीडियो नहीं देखेगा इस बार, उसकी मैं पिटाई करूँगी। वीडियो सभी को देखनी है, ठीक है? तो हमारा सेकंड चैप्टर है वर्णमाला। तो हमने पढ़ा था वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है? हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है? और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, ठीक है? वर्ण मिलाकर ही शब्द बनते हैं और शब्द मिलाकर वाक्य बनते हैं। इनके अलावा कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं, मैंने आपको समझाया था। इनके अलावा कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। तो कुछ याद आया पुराना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ये हमने संयुक्त वर्ण आपको समझा दिया था, जैसे कि 2 वर्णों को जोड़कर लिखना। कुछ संयुक्त वर्ण में कुछ समान एक जैसे वर्ण होते हैं, मैंने समझाया था आपको। जैसे कि त हलंत प्लस त। अब हमें इसे क्या लिखना है? हलंत लगा है उसको आधा लिखना है, और त ये वाला पूरा लिखना है। जैसे पत्ता, सत्ता। ऐसे ही ये हलंत ला में लगा है, इसमें नहीं लगा तो आधा ला पूरा ला। बिल्ली है, चिल्ली, दिल्ली, ठीक है? ऐसे ही आधा ब और पूरा बा। गुब्बारा, फब्बारा, अदटा पुरटा, लट्टू और गट्टू। ऐसे ही कुछ अलग अलग भिन्न वर्ण वाले संयुक्त व्यंजनों के कुछ उदाहरण देखिए। भिन्न वर्ण है मतलब एक अलग है तो दूसरा अलग है। अब क है दूसरा, उसमें हलंत लगा है लेकिन प्लस ख। अब जिसमें हलंत लगा है उसको हमें आधा लिखना है, जैसे कि यहाँ आधा क खी, अब हो गया मक्खी, ठीक है? ऐसे ही पुस्तक, मच्छर, बुड्ढा, ठीक है? अब ये देखिए, मैंने ये समझाया था आपको, र का प्रयोग 3 तरह से होता है। एक तो र का जो मतलब रूप होता है वही लिखते हैं हम, मूल रूप जिसको कहते हैं। जैसे कि रख लो कि रक्षा, रगड़, रथ, रक्त, हैं? और कुछ पदेन रूप में होते हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं। जैसे कि ये पदेन की मात्राएं हैं। और ये रेफ रूप में है, ठीक है? ये रेफ में है, ये दोनों पदेन रूप में है। इस तरीके से भी हम रा को लिखते हैं। तो हमने ये रिवाइज कर लिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम आएंगे इधर, ठीक है? इस वाले पेज पे। तो ये चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये तो आप भी कर सकते हो भाई, कुछ चित्रों को देखकर पहचान सकते हो और उनके नाम लिख सकते हो आराम से। जैसे कि पिक्चर बनी है चम्मच, तो हमने यहाँ लिख दिया चम्मच। अब देखिए सेम 2 वर्ण लिखे हुए हैं, 2 वर्ण लिखे हुए हैं, और मैंने यहाँ समझाया था समान वर्ण वाले संयुक्त व्यंजन। ये एक जैसे 2 व्यंजन हैं जिनको हमें साथ में लिखना है। इसमें मक्का एक जैसे 2 व्यंजन है, चप्पल एक जैसे 2 व्यंजन है। अब ये देखिए विद्यालय, अब इसमें हलंत लगा है द में, तो ये यहाँ पर अलग है व्यंजन। एक अध्यापक ये अलग है, लेकिन हमें इसको मिला के लिखना है अदध, ध्यान, ठीक है? इस तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे? विद्यालय, अध्यापक और ध्यान, ठीक है? फिर नीचे आ जाइए, ये मैं आपको समझा दूँ। संयुक्त वर्णों से शब्द बनाइए।
अभी तो हमने सीखा था संयुक्त वर्ण कैसे लिखते हैं, तो अब हम इनसे शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है, शब्द कैसे बनाते हैं, चलिए मैं कॉपी पे बताती हूँ आपको। आ जाइए, ये देखिए वर्क भी आपको यही करना पड़ेगा। ये दिया है संयुक्त वर्णों से शब्द बनाइए। अब क्या लिखा था, द हलन प्लस द, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ लिख देंगे। चलिए कहीं और बताते हैं आपको, ये पेज क्यों ख़राब करूँ, चलिए यहाँ सिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, बुक से बताती हूँ और यहाँ लिखती जाऊँगी। ठीक है, देखिए द प्लस द हलंत प्लस द, अब हम इसको इस पे उतारेंगे कॉपी पे, द हलंत प्लस द। अब हम इसको दा को हम आधा नहीं लिखते हैं, आधा दा नहीं लिखा जाता, तो हम क्या कर देते हैं, दा को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन इसमें हलंत लगा देते हैं, फिर द। अब इससे कोई शब्द सोचिए और लिखिए। मैंने तो सोच लिया, जैसे कि यहाँ पे जी और दा में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, अब क्या हो गया, जिद्दी। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और लेते हैं, छ, च हलन प्लस छ। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि आधा च और छ को आधा लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे गुच्छा। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। देखिए मैंने बहुत सारे ये करवा दिए हैं, आपको भी समझा देती हूँ। ये देखिए ये सारे मैंने उधर वाले कर दिए हैं, जैसे अद्धा च था और छ गुच्छा। अब था श प्लस र के नीचे हलंत लगा था। ठीक है, प, तो जब हलंत लगा है न र के नीचे, तो हम इसके प पे र लगा देंगे, सर्प। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा नेक्स्ट है आधा चा पूरा चा, तो हम आधा चा ऐसे लिखेंगे, पूरा चा ऐसे लिखेंगे, क्या हो गया, बच्चा। ठीक है, फिर ना हलंत प्लस ना। अब आधा ना और पूरा ना लिखना है, तो प आधा ना पन्ना, गन्ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर एक क हलंत प्लस ख, आधा का और खा लिखना है, जैसे मक्खी। ठीक है, फिर ड हलंत र म, अब डा पे हलंत लगा है, तो हम इसके नीचे र लगा देंगे, ये वाली मात्रा रेफ वाली। ठीक है, ड्रम। ओके, इस तरीके से जिद्दी, गुच्छा, सर्प, बच्चा, पन्ना, मक्खी और ड्रम। अब देखिए बुक में कुछ रह ना जाए, मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे तो मैंने समझा दिए। अब देखिए ये दिया हुआ था, आप फिल कर लीजिएगा बुक में, नहीं तो छूट जाएगा। जिद्दी बच्चा बता दिया मैंने, बच्चा, पन्ना, गुच्छा। अब यहाँ आधा क है और य है, तो आधा क लिखेंगे, य री, क्यारी। ठीक है, अब इसी तरीके से मक्खी तो सब समझा दिया मैंने, सर्प, और ये है पूर्ण, पा पे हलंत लगाए र और र। ठीक है, पूर्ण। फिर है ड्रम। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे इनको। फिर इस वाले पेज पे आ जाइए, क्रम से स्वर लिखिए। अब हमें यहाँ क्या करना है, क्रम से लिखने हैं। जैसे कि ये बड़ा आ लिखा है, बड़ा आ से पहले क्या होता है, अ, फिर आ, ई, उ, फिर री, ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें नीचे ये व्यंजन कंप्लीट करने हैं। अब जैसे क लिखा है, तो हमें क वाले पूरे व्यंजन यहाँ पे लिखने हैं, क वाली लाइन के, जैसे क, ख, ग, घ, ण।
अच्छा वाला यहाँ लिखना है, च छ ज झ यहाँ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, य र ल व श, श ह छ त्र ज्ञ यहाँ लिखना है। ठीक है, ये सारे हमें व्यंजन लिखने हैं। तो आपको अब समझ में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर दिमाग में ना बैठा हो तो बेटा वीडियो कई बार देखना, आपको ये वर्णमाला चैप्टर आपके माइंड में फिट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल फिट हो जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो। और जिनको नहीं ध्यान से देखना उन्हें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो, सब ध्यान से देखोगे ना, अच्छे से सब देखेंगे और अपने माइंड में ये वीडियो फिट कर लेंगे। और वर्क तो बहुत ही सुंदर लिखना है। ठीक, तो हमें क्या क्या करना है, वर्णमाला वाला चैप्टर करना है, ये मैंने डाल दिया है। और आज मैं ये वाली वीडियो, ये वाली PDF डाल दूँगी। 2 क्वेश्चन रह गए थे उधर, उसके आगे और 2 क्वेश्चन लिख लेना। सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि मिली रहती है? अ ध्वनि। ठीक, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। ये क्वेश्चन और लिख लेना। 6 करा दिए थे मैंने, 7 और 8 इधर से देख के लिख लेना। फिर ये 9 वाला ये वाला है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को अगर कुछ डाउट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ओके, बाय।